देश में जहां एक और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार रही है, वहीं उत्तर प्रदेश मोदी नगर निवासी आशा ने आस्था और प्रेम की अद्भुत मिसाल पेश की है। आशा द्वारा अपने दिव्यांग पति को अपनी पीठ पर उठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार से अपने गंतव्य महादेव जल अभिषेक करेंगी। पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक दर्शाया है। एक दूसरे का साथ देने और मुश्किलों के समय में साथ निभाने का प्रतीक है आशा। अपने दिव्यांग पति को अपने कंधों पर उठाकर केवल धार्मिक कर्तव्य में ही नहीं बल्कि पति के शारीरिक और भावनात्मक समर्थन में भी देखी जा रही है। और ये जो दृश्य है ये पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे वो एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। ये समर्थन और ये समर्पण जो है और कर्तव्य निष्ठा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और प्रतीक है। ऐसा तो पता नहीं, ऐसा एकदम मेरे मन में अनचक से आया। आने को मैं पहले से आती तो और भी अच्छी चली जाती। जब तो एकदम परसों रात के 9:30 बजे रोटी खा रहे थे हम, तो पता नहीं ऐसी कामन की बात हो लगी। तो इन दिनों से मैं कह रही चलो हम चलते ही हैं। तो उस दिन मैंने रात को ही बैग लगा के रख दिया। मन में ये भी नहीं पता था कि मैं आऊँगी पक्का नहीं, तो फिर भी बैग लगा के रख दिया हमने। फिर भी चलो देखते आएंगे नहीं जाएंगे कोई पता नहीं। फिर एकदम अनचक से मन बना ही लिया कि जाना है तो जाना है। फिर हम आए, चलो बोले सबकी सुनते हैं। आज हम पहली बार कुछ मांगने के लिए आई हूँ मैं आज यहाँ पे। तो अब देखते हैं, मैं अपने पति के लिए आई हूँ कि मेरे पति जैसे पहले थे पैरों पे चलते। इतनी शक्ति कैसे आती है? आप एक औरत हैं, आदमी हैं, जो उनको कंधे पर बैठाना और इतने कई किलोमीटर दूर चलना, ये तो मुझे नहीं पता कि इतनी शक्ति कैसे आ रही है कैसे नहीं। बस मन में एक विचार सा जागा कि मैं अपने पति को नहला करके लाऊंगी। जब तो मेरे पति खुद ही आकर थे, लेकिन मन में एक विचार जागा कि चलो मैं ही तुम्हें आज नहला के लेकर आती हूँ। आजकल तो रिश्तों में पति पत्नी के बीच में समर्पण बहुत कम हो गया। इस तरह की सोशल मीडिया पर कहानी चलती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे रिश्तों में और ऐसी महिलाओं को? जी, वो होंगी वो इस तरह की महिलाएं जो अपने पति के लिए ऐसे ऐसे कारनामे कर रही हैं। लेकिन जो कहते हैं जो पति 7 फेरों का हो जाएगा नहीं, वो कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। कोई कितने ही बना लियो, कोई कितने ही जतन कर लेना, लेकिन जो हमारा पति हो जाएगा 7 फेरे वाला, और कोई नहीं हो सकता। क्या मनोकामना है मन में इतने कष्टों में कांवड़ यात्रा? इतनी मेरी मनोकामना है, जैसे मेरे पति साथ खड़े रह कर रहते हैं, ऐसे ही अब भी मेरे पति मेरे साथ ही खड़े रहें। बस चुनौती तो ये मैं 1 साल से देख रहा हूँ अपने जीवन की। ये बहुत कैडी चुनौती है, क्योंकि मैं उससे पहले बिल्कुल स्वस्थ था, काम हिला बढ़िया था मेरे 2 बच्चे थे, पालन पोषण अच्छा चल रहा था। लेकिन मैं पिछले 16 साल से यहाँ आ रहा हूँ और अब मेरी स्थिति ये होगी, पिछले साल मैं नहीं आ पाया क्योंकि पिछले 1 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, तो उससे मेरे पैर डैमेज हो गए। अब मैं सावन का महीना चला भी नहीं था, उससे पहले मेरी घरवाली को ये लगा कि तुम उदास से रहते हो। मैंने फिर भी नहीं बताया क्योंकि मुझे उमंग थी हर साल आने की। अब परसों मेरी घरवाली कह लगी हरिद्वार जाना है। मैं कहा क्यों? कह रही तुम्हें घुमा के ले जाऊँ। मैं कहा मेरे बस की नहीं है जाना। कह रही मैं लेके जाऊँगी। बस इसने जिद कर ली, मैं इसके साथ ले आया। अब मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं ये। अब ये मुझे हर की पौड़ी नहा के लाई, फिर बाबा भोलेनाथ के यहाँ 10 मंदिर में लाई। अब जल चढ़ा दिया बच्चों ने भी, मैंने भी बड़े खुशी से। अब ये कह रही है कि मैं हर की पौड़ी से जल लेके अब मैं घर भी तुम्हें अपने कंधों पे ले जाऊँ। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठा हुआ इस सोच में हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे में 37-38 किलो वजन भी है, 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का एक 7 साल का है, बैग भी है, तो मैं कैसे सफ़र पूरा कर पाऊँ।